नमस्कार, मैं उमेश। बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है कर्मण्येधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम लोग हैं सिंदरी बलियापुर हवाई पट्टी पे। श्रीमान, ये वही हवाई पट्टी है जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, और जब आए थे तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का सुरक्षा यहाँ रहा होगा। चलिए, इसी तरह की भावनाओं से आज झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति अब राजनीति में पदार्पण करने को तैयार है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम डंके की चोट पर देश के किसी कोने में अपनी बात को उठाएंगे। इसी तरीके का बात लोग अनेक जगहों से आए हैं। आज झारखंड, मैं तो सीधा कहूँगा एक बात, झारखंड में नई राजनीति का पदार्पण होने जा रहा है और उसी का महाअधिवेशन इस हवाई पट्टी के धरती पर होगा। आज हमारे साथ हैं बगोदर से आए हुए कुछ मित्र। दिनेश साहू जी, पहले थोड़ा उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में कहीं नया विकल्प तलाशने की झारखंड के युवा कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। दिनेश भाई, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके व्यूवर्स का भी। गर्मी इतना बढ़ा हुआ है, आप लोग गर्म करिएगा रांची को तो क्या होगा। हम कहाँ गर्म कर रहे हैं, ये परिस्थितियाँ पैदा कर दी है सरकार और हमारे जो यहाँ राजनीति करने वाले लोग थे अभी तक, उन्होंने हमें हमारे समक्ष ये परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि यहाँ का तापमान स्वतः बढ़ गया है। हम तो ठंडे मिजाज के लोग थे, सीधे साधे लोग थे। झारखंड के नौजवान पढ़ने और खेलने कूदने में मग्न थे, लेकिन मजबूरी हो गई कि हमें आना पड़ा मैदान पर। भैया, कैसे कहीं ऐसा लग रहा कि त्रिकोणीय की और आप लोग रुख बना दिए हैं, पहले गेरुआ गमछी, फिर हरा गमछी और अब पीला गमछी, कैसे देखें इसको हम? सर देखिए, वास्तव में शोषण और विस्थापन का ही दूसरा नाम झारखंड है। एक बार झारखंड क्षेत्र की परिधि पूछे जाने पर माननीय विनोद बाबू ने जवाब दिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का छोटा सा भूभागी झारखंड नहीं है, बल्कि विश्व में जहाँ कहीं शोषण और अत्याचार जारी है वही झारखंड है। देखिए, आप हमको घुमा रहे हैं जी, हमको ऐसा लग रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पीला गमछी का इस बार आगाज उठा है, ये कितनी मजबूती के साथ आप लोग रहेंगे? पूर्ण मजबूती के साथ रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों ने अपने पेट को काट करके बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और जो सीमा होती है उम्र की, वो हम लोगों के बाल बच्चों के भी सीमा अवधि समाप्त हो रही है। हक कट गया क्या? हक अपने हाथ से चला गया? अब लग रहा कि बच्चों का भी भविष्य अधर में है क्या? बिल्कुल, हम लोग ये लास्ट उम्मीद रखे हैं जयराम भैया से कि हम लोग जो युवा हैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग रोजगार करना चाहते हैं, चाहे कम पढ़े लिखे युवा हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हुए युवा हो, सभी बेरोजगार हैं। तो हम लोग लास्ट उम्मीद जयराम भैया से रखे हैं कि झारखंड को एक अच्छी दिशा और और अच्छा नेतृत्व करने वाला हम लोगों को लीडर चाहिए। 7 बीमारी जयराम जी कह रहे हैं कि हमको हो गया, और ये 8वां बीमारी राजनीति लगा लिए हमको लग रहा। क्या लग रहा कि राजनीति का पकड़ भाषा खतियानी संघर्ष समिति और जो आज नए ढंग से उपज कर आई है, उसका क्या परिणाम आने दिखेगा? परिणाम तो दिखना चालू हो गया है कि लोगों के राजनीतिक कार्यक्रम रद्द होने शुरू हो गए हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आज ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके में जहां आने जाने का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, रेलवे स्टेशन यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, बावजूद इसके झारखंड के कोने कोने से आज यहाँ जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रहा है, मैंने अभी देखा जीटी रोड से लेकर के रणधीर वर्मा चौक तक गाड़ियों का जो काफिला चल रहा है जयराम महतो के साथ, वह जब आप देखेंगे तो शायद किसी सांसद और मंत्री के साथ भी नहीं चलता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है श्रीमान, ये राजनीति है, पता है ना कि आप 3.5 करोड़ पर दावा नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं 1 से 1.5 करोड़ का दावा दूसरे के तरफ भी घूमेगा। ये मानते हैं कि नहीं मेरी बात? निश्चित तौर पर घूमेगा, लेकिन वे लोग होंगे जो पैसे से बिकने वाले लोग हैं, और जो पैसा लगा करके मदद करने वाले लोग हैं, झारखंड को बनाने वाले लोग हैं, वैसे लोग झारखंड के लिए आपको जयराम महतो के साथ खड़े नजर आएंगे। जेएमएम से क्या दुश्मनी हो गई? जेएमएम तो अपने घर की पार्टी, हरी सब्जी, हरा साग, हरा झारखंड हमारा है, ये सब आप लोग भूलते चले जा रहे हैं उनको। नहीं, देखिए, जैसा कि हम लोग क्या 2014 में जैसे हम लोग का बीजेपी सरकार आई, उसका भी वही नीति था 60-40, और कहीं ना कहीं वो भी एक तरफ से लगता था कि बाहरियों को ही मतलब ज़्यादा ही फोकस करती थी और नौकरी दिया जाती, नौकरी मतलब उन्हीं को दिया जाता था। उसी पर क्रम में हम लोग को लगा कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाहरी जनता पार्टी ये काम कर रही है। इसीलिए हम लोग 2019 में हेमंत सोरेन ने ये मुद्दा लाया, एजेंडा लाया कि मेन मुद्दा हम लोग का खतियान रहेगा, ज़मीन से रिलेटेड रहेगा, 1932 का खतियान रहेगा। लेकिन अभी तक उनका 4
साल पार हो गया है, लेकिन अभी तक वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अभी जो आप जिस एरिया में यहाँ पूरा खड़ा है देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पूरा अधिग्रहण एरिया है। FCI ने ये वाला ज़मीन को लगभग 1952 में ख़रीदा था, पैसों में, कुछ पैसों में, चंद पैसों में। और अभी कितने इसके चलते कितने विस्थापित होंगे, कितने शोषण होंगे, कितने श्रीमान, विस्थापन का तो दंश मुझे लगता है भारत की आज़ादी के बाद से ही, जब अधिग्रहण की आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया में पूरा देश इससे पीड़ित है। अभी जयराम जी को जो आप लोग विकल्प के रूप में खड़ा कर रहे हैं, लड़ाएंगे तो किसी एक ही जगह से ना, पहुंचाएंगे तो किसी एक ही जगह से ना, क्या उनके वैकल्पिक स्थिति में दूसरे कोई नेता आप लोग खड़ा कर पाए हैं अभी तक? देखिए, अगर आप जैसा पूछे कि पूरे देश में इसी तरह से मरा, तो ऐसे देखा जाए तो मेरा कहना है कि देश आज भी आज़ाद है। 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन झारखंड आज भी गुलाम है कहीं ना कहीं। इसीलिए 2024 में संविधान का पन्ना ही बदलने में आप लग गए। हाँ। सीधा गुलाम कह रहे हैं अपने आप को। नहीं, सही बात है, गुलामी है। देखा जाए तो यहाँ का हक अधिकार छीना जा रहा है, ज़मीन छीना जा रहा है, पेड़ छीना जा रहा है, जल जंगल ज़मीन सब छीना जा रहा है। मतलब हाल ही फिलहाल का आप नौकरी का भी देखे होंगे, पारा शिक्षक का जो रांची और गिरिडीह और आपका जाके चाईबासा में जो क्या हजारीबाग में जो निकला था, वहाँ पे आप देखे भी होंगे कि कितना वैकेंसी, कितना झारखंडी का हुआ, कितना मूल निवासी का हुआ। कहीं ना कहीं MP, UP, बिहार से आके यहाँ पे नौकरी ले रहे हैं, और यहाँ के बाल बच्चे ज़मीन बेच के या कोई भी सोना चांदी गिरवी रख के बेटा को कोई रांची में पढ़ा रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है, कोई एक रूम में बैठ के, लेकिन घर आ रहा फिर वापस पेरेंट्स। हक चाहिए हमारा, यही ना है। क्या कहेंगे मास्टर साहब? अब सीधा सा मास्टर साहब से अगर बात करें तो जिस तरह का परिवेश आप देख रहे हैं समाज में झारखंड का, क्या लग रहा कि हक मारा जा रहा है? बिल्कुल हक मारा जा रहा है। अगर हक नहीं मारा जाता तो ये छात्र नौजवान जो कमरे में बैठ करके पढ़ाई करने वाले थे, पंखे के नीचे बैठ करके अध्ययन करने वाले थे, आज इतने चिलचिलाते धूप में इस मैदान में नज़र नहीं आते। निश्चित तौर पर हक मारा जा रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति आया है कि मजबूर होकर के हम मैदान पर आ चुके हैं। चलिए बात, धन्यवाद बड़े भाई। बस मेरी तो एक ही कोशिश है, किसी का हक मारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या क्या दर है? अच्छा, वो क्या, मैं तो एक ही बात कहूँगा श्रीमान, ना तो मैंने पक्ष की बात की है ना विपक्ष की बात किया। मैंने डंके की चोट पर हमेशा अधिकारों का जहाँ भी हनन हुआ है, आंख में आंख डालकर हमने सवाल पूछा है। बस मेरी तो एक ही कोशिश है, चाहे विकल्प BJP बने, चाहे विकल्प JMM बने या JKBSS से निकलने वाले कोई भी नेता होंगे, बस मेरी एक ही कोशिश होगी कि अगली परिपाटी जो ये रचे, जहाँ समानता और स्वतंत्रता धरातल पर दिखना चाहिए, ना कि किताबी पन्नों पर। धन्यवाद श्रीमान। बस इस महाधिवेशन के बाद जो आगाज होने जा रहा, यह किस करवट की ओर इशारा करेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर अभी बने रहना पड़ेगा। धन्यवाद।